सगीर चौधरी साहब, आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो रवैये में गैर संजीदगी देखने को मिल रही है, मतलब एक तरफ मुज़ाकरात होते हैं पाकिस्तान के आके, उनकी जो बातें उस एक तरफ उनको भी यस बोला जाता है, लेकिन अगर हम दूसरे साइड पे देखें अगर तो वहीं पे के साथ साथ जैसे मुज़ाकरात चल रहे थे उस दौरान भी उनकी जानिब से नाकाबंदी भी की गई, और अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ उनको टाइम दे दिया गया और दूसरी जानब जो है उनकी जानिब से ये हरकतें की जा रही हैं। तो ये गैर संजीदगी अगर रही तो क्या आप सिचुएशन देख रहे हैं इस मशरक़ वस्ता की, आपने हुर्मुज़ की जंगबंदी की? शुक्र इरफान, देखें थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब जब तशरीफ़ लाए थे तो उनका जो इंतखाबी मंशूर था तो वो उसमें वाज़े तौर पर जो एक जुमला था उनका बड़ा, वो अपनी कैंपेन्स में कहते रहे कि मैं जंग रुकवाऊँगा और मैं जंग के हक़ में नहीं हूँ। तो उसके बाद उनका वो जुमला जो है वो बिल्कुल उसके मुतज़ाद चल रहा है, उनके जो आपके बयानात हैं आज के। फिर ईरान पे दूसरी मरतबा ये जारियत है अमेरिका की और इज़राइल की मिलकर, तो डेफिनेटली वो उनके मंशूर से तो बिल्कुल सूट नहीं करती चीज़। जिस मंशूर को लेकर उन्होंने लोगों से वोट लिए थे, उन्होंने मुस्लिम कार्ड भी खेला था कि मैं फ़लस्तीन में अमन कायम करूँगा और मुसलमानों के लिए ये करूँगा वो करूँगा। वो कार्ड सिर्फ खेला गया था वोटों के लिए, चूँकि मुसलमानों की भी वहाँ पे अक्सरियत है, मुख्तलिफ जो स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ पे, और वहाँ पे उनका एक अमल दखल तो है, तो उन्होंने वहाँ से वोट लिए, फिर वो सदर बन गए। अब अमेरिका का ये प्रॉब्लम है कि अमेरिका के सदर के पास लामहदूद इख्तियारात होते हैं, और जब एक बंदे के पास इतने इख्तियारात हों कि उसको कोई चैलेंज ही ना कर सके, किसी कोर्ट में वो चैलेंज ही ना हो सकें, कोई अगर उसने ऑर्डर कर दिया तो वो ऑर्डर है, उस पर कोई ब्रेक नहीं है, तो फिर इस तरह की ख़राबियाँ जो हैं वो पैदा होती हैं। वो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी जो है वो दुनिया के लिए वो ख़राबियाँ जो हैं बहुत नुकसानदेह साबित होती हैं। अब बात यहाँ पे आ रही है कि आबना हुर्मुज़ जो है उसमें बेसिकली अमेरिका को हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है। वजह उसकी कि जब अमेरिका आया था तो आबना हुर्मुज़ पे तो ऐसा कोई चक्कर ही नहीं था कि वहाँ पे कोई नाकाबंदी है, वहाँ से जहाज़ नहीं गुज़र रहे हैं, या वहाँ पे कोई किसी ने माइंस बिछा दी हैं या जहाज़ों को रोक लिया है ईरान ने, कुछ ऐसी बात नहीं थी। ठीक है, आपने ईरान पे आके अटैक कर दिया। ठीक है, जेनेवा में मुज़ाकरात हो रहे थे, मुज़ाकरात का आखिरी सेशन चल रहा था, बड़े इसी तरह की चीज़ें चल रही थी कि जी अब हम किसी मंतकी नतीजे पे पहुंच रहे हैं, तो पता लगा कि सुबह 8-9 बजे आपने ईरान पे अटैक कर दिया, उनकी रजीम जो है सारी उसको तहस-नहस कर दिया, उनको कत्ल कर दिया वहाँ पे जी ईरान में। और उसके बाद जनाब एक जंग का आगाज़ शुरू हो गया। जंग का आगाज़ हुआ, उसके बाद फिर ईरान ने, ज़ाहिर सी बात है कि रिटेलिएट किया, ईरान ने जवाब दिया, तो जो मिसकैलकुलेशन, सारे कहते हैं कि मिसकैलकुलेशन हुई। उसके बाद फिर जब देखें आप किसी मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या उसको तबाह करने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर सिर्फ उसका जवाब उतना लिमिटेड नहीं देता, वो मुल्क अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जवाब देता है। तो कैपेसिटी अब देखें यही है कि जहाँ जहाँ फिर अमेरिकन अड्डे थे उनको उन्होंने तबाह करना शुरू कर दिया। फिर बीच में आ गया आबना हुर्मुज़ सबसे ज़्यादा। अब बात जाके आबना हुर्मुज़ पे रुक गई है, चूँकि मेरा ख्याल के यूरेनियम अफजूदगी का मामला अब सेकंड प्रायोरिटी पे चला गया है। आबना हुर्मुज़ जो है वो देखें इस वक्त चैलेंज बन गया अमेरिका के लिए। दुनिया कह रही है कि भाई आपने क्या किया, आपने इसको बंद करवा के दुनिया की मईशत का पहिया जो है वो रुक दिया, सारे जहाज़ रुक गए उधर से। आपने तेल और की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, दुनिया इस सोचो विचार में है। आज भी वो 30 ममालिक बैठे हुए हैं सर जोड़ के कि आपने हुर्मुज़ को किस तरह से खुलवाया जाए। तो अब दूसरी बात जो इसको सबसे ज़्यादा तंग कर रही है डोनाल्ड ट्रंप को, वो ये है कि दुनिया ने इसका साथ छोड़ दिया है। नेटो को ये कागज़ी शेर कहता है, ठीक है, नेटो ने इसका बिल्कुल जो है वो इससे हाथ उठा लिए। सबसे ज़्यादा मैं इसमें दाद दूंगा इटली को, उनकी खातून जो वज़ीर आज़म हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने बड़ी बबांगे दोल ये अपनी स्पीचेस में कहा अवामी तौर पर भी, और उन्होंने ईरान के साथ दफ़ाई मुआहदे ख़त्म कर दिए, पूरे यूरोप ने ख़त्म कर दिए। आप देखें कि वो जी इसराइल के साथ सॉरी, और देखें कि वही यूरोप
जो चढ़ दौड़ता था, पूछता ही नहीं था कि यार इस मुल्क का कसूर क्या है। अब वही इनको अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने नहीं दे रहे। तो अब सूरत हाल तो ये है कि यहाँ पर इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का मसला भी आया हुआ है, जैसे वो चौधरी वाला मामला होता है ना कि इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का मसला है, इसको पूरी दुनिया में हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात ये है, जो कश्तियाँ इसने तबाह करने की ऑर्डर जारी कर दिए हैं, तो और एक पहले जहाज़ कब्ज़े में लिया था, तो ईरान ने दावा किया कि हमने 3 जहाज़ों को कब्ज़े में लिया हुआ है। ठीक है, उनका दावा ये आ गया। अब ईरान का ये नया दावा आया कि हमने 34 जहाज़ जो हैं वो आबना हुर्मत से गुज़र चुके हैं और ईरानी जहाज़ हैं, और उसमें से जो तेल के जहाज़ हैं वो 6 बताए गए हैं, और उनमें 10.7 मिलियन बैरल ईरानी तेल था, और जिसकी मालियत जो है वो $910 मिलियन है। तो वो गुज़र गए। अब मुझे बताएं कि अब इसकी नाकाबंदी कहाँ पे है? नाकाबंदी भी जो है आपकी वो बिल्कुल फ्लॉप होती जा रही है। दुनिया के सामने सारे हक़ाइक़ सामने नज़र आ रहे हैं। एक तरफ आपने 24 से 36 और 36 से 72 घंटे का टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और देखिए सफारतकारी जो होती है उसके मुँह पे ताला होता है और बड़ी कैलकुलेटेड बात की जाती है। आप कोई भी बात करने से पहले 100 मरतबा उसके पहलुओं को देखते हैं, मद्देनज़र रखते हैं कि इसमें ये बात करनी है, इसका कोई नुकसान ना पहुँचे। पाकिस्तान को आपने बीच में ला के खड़ा कर दिया। देखिए हमारा मुल्क जो है वो पहले इतना मुतहम्मल नहीं हो सकता। हमारे मुल्क में 10 दिन हो गए हैं कि पूरा शहर जो है, दोनों जुड़वा शहर वो बंद हैं, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है लोगों का, दफ्तर बंद हैं, स्कूल बंद हैं, हर चीज़ बंद है। हम सफ़र कर रहे हैं, लेकिन किस लिए? अमन के लिए, दुनिया के अमन के लिए। तो हम चलें ये भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कम से कम आप अगर हमारे फील्ड मार्शल की बात मानते हैं, उनको वेटेज भी देते हैं, उनकी तारीफ़ भी करते हैं, इट्स गुड, और आप पीएम की भी तारीफ़ करते हैं, भाई उनको फिर एक्नॉलेज प्रैक्टिकली करें। आप इस तरह के बयानात ना दें, बयाना से रोका है ना। आप देखें, और मैं आपको ये भी बता दूं इस प्रोग्राम में, ये लिख लीजिए कि अब ट्रंप साहब ने जो सोशल टोथ पे किया है ना अपना मैसेज, क्योंकि उनको अब जाग आ गई है, तो अब देख लेना घंटे 2 घंटे बाद उनका कोई और मैसेज आ जाएगा, वो इसके अपोजिट होगा। तो उनके मैसेजेस पे ना जाएं। पता नहीं वो क्या सोच रहे होते हैं और वो किस वक्त क्या कह देते हैं। ये चीज़ें तो हर दुनिया का हर बंदा इस पे डिस्कस कर रहा है ना, लेकिन असल बात ये है कि इस वक्त ये जो जंग बंदी है ये अमेरिका और ईरान दोनों के हक़ में है। अगर ये मुस्तकिल बुनियादों पे जंग ख़त्म नहीं होती और इसका सलूशन नहीं निकलता, तो फिर देख लीजिएगा कि अमेरिका किसी भूल में मत रहे। क्योंकि अमेरिका जो है, देखें अमेरिका को ईरान को फ़तह करने के लिए, जिसके लिए वो अपनी विक्ट्री स्पीच जो है वो रोज़ाना बनाता है और एक विक्ट्री कप लेके जाने की कोशिश कर रहा है, उसको अपनी फ़ौज उतारनी पड़ेगी ज़मीनी। क्या वो अपनी ज़मीनी फ़ौज यहाँ पे उतार लेगा? खबरें तो और भी हैं, खबरें तो बहुत सारी और भी गुजर चुकी हैं कि जो 6 जहाज़ तबाह हुए थे और उन्होंने कहा कि हमने अपने एक पायलट के लिए 6 जहाज़ों का जो है वो उसमें उनको तबाह करवा दिया। तो उसके पीछे और कहानी भी है, जो और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, लेकिन हम वो इसलिए नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि चूँकि पाकिस्तान इसमें सालिस है और हम कोई ऐसी बात ना करें या कोई ऐसी चीज़ें ना करें जिससे जो है वो इसको नुकसान पहुँचे। हम तो अभी मुस्बत सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इस्लामाबाद टाक्स होंगी। इस्लामाबाद टाक्स जो भी एक टाइम दिया गया है, जुमे का वक्त दिया गया है, अल्लाह करे कि वो टाक्स जो हैं वो कामयाब हों, ये आ जाएं। और जेडी वैंस जो है बड़े पॉजिटिव आदमी हैं, वो जो यहाँ पर गए थे और 21 घंटे गुजार के गए हैं, उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें वहाँ पर की हैं। और अभी तक देख लें कि जेडी वैंस की जानिब से कोई नेगेटिव बयान नहीं आया। हालांकि सबसे मेन आदमी वो थे, उनकी जानिब से कोई नेगेटिव बयान या कोई इस तरह की नेगेटिविटी नहीं बुलाएगी। ट्रंप साहब जो है रोजाना एक बयान दे देते हैं, वो तो मुज़ाकरात का हिस्सा ही नहीं थे। बराह रास्त मुज़ाकरात जो थे वो तो हो रहे थे जेडी वैंस के साथ सरबराही में, तो उन्होंने कोई बयान नहीं दिया।